कार में हूँ रवि तिवारी और देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं इस समय कॉलेज का जो मुख्य द्वार पर कॉलेज यहाँ पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि जो ओपन काउंसलिंग के दौरान जो नियम कायदों को लेकर जो एडमिशन दिया जाना था, नियम कायदों का पालन नहीं किया गया और एडमिशन दिया गया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और जो कॉलेज परिसर है उसके मुख्य द्वार पर ये धरने पर बैठ गए हैं। हम सीधे क्षितिज नारायण तिवारी से बातचीत करेंगे जो जिला संयोजक हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या आरोप है आप लोगों का? देखिए, पूरे प्रदेश भर में आज 31 जुलाई को ओपन काउंसलिंग का तिथि दिया गया हो, लेकिन उसके बाद आज ओपन काउंसलिंग का सबसे पहले आवेदन कल और आज में मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इन आवेदनों के बाद जो एडमिशन हो रहे हैं उन्हें एडमिशन जिनका हुआ है उनका कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है। सभी लोगों को फॉर्म वापस कर दिए गए जिनका एडमिशन नहीं हुआ और वो वापस चले गए अपने घर की ओर। किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यहाँ पर जो चस्पा किया जाना था कोई चस्पा नहीं किया गया अभी तक, कोई नोटिफिकेशन। और हम लोग सब यहाँ छात्रों के हित के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैम से बात करने की कोशिश की, जो यहाँ प्रभारी हैं, यहाँ की जो प्रिंसिपल है प्रभारी प्रिंसिपल, उनसे बात करने की कोशिश की। कोई ठोस जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है हम पहले यहाँ पर सबका काउंसलिंग कर रहे हैं और एक एक को भेजते जा रहे हैं, उनका एडमिशन होगा, हम बाद में लिस्ट जारी करेंगे। तो अगर किसी कम परसेंट वाले का एडमिशन हो गया तो फिर क्या जवाब देगा प्रशासन यहाँ का? एडमिशन तो तब हो चुका हो जाए, एडमिशन तो निरस्त नहीं करेंगे वो। पहले लिस्ट जारी होती है हर जगह। हमने नोडल से बात की, उन्होंने भी ये कहा कि पहले लिस्ट जारी हो, लिस्ट जारी होने के बाद ही कुछ होता है। लेकिन अभी तक किसी का लिस्ट जारी नहीं किया गया, कोई किसी प्रकार का कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया, डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। आपको क्या बच्चों ने क्या आपके पास शिकायत किया था? हाँ, हम लोगों को छात्रों ने फोन लगाया कि बिना लिस्ट निकाले एडमिशन देना चालू कर दिया और सबका फॉर्म वापस हो गया। बच्चे कितनी तकलीफ है छात्रों को? लगभग 30 से 35 छात्र ऐसे हैं जिनको वापस दिया गया फॉर्म और उनका एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब नियम कायदों को ताक पर रख के काम किया गया, आप लोग कैसा आरोप? जी। अब क्या आप लोग की रणनीति रहने वाली है? बस हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक हमको जवाब नहीं मिल जाता, यहाँ बैठे हैं। अंतिम में अगर आधे घंटे के अंदर हमको कोई जवाब देने नहीं आता तो हम तालाबंदी करके बाहर जाएंगे। तालेबंदी कर देंगे जी, और बाहर में बैठेंगे तालेबंदी करके भी बाहर में बैठेंगे। और अगर आज में कोई नहीं आता तो हम कल में ही बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे वीडियोस है, पूरे प्रूफ है कि कितना बजे समय का था और कब तक यहाँ पर ये लिस्ट नहीं लगाई गई है। बात करने को तैयार नहीं है। मैडम के पास जाते हैं तो बोलती है 1 या 2 जने को लाएंगे। क्या मेरी अकेले की समस्या है? छात्रों की समस्या नहीं, किसी एक की समस्या नहीं। ये सभी छात्र हैं जो आपके साथ बैठे हैं? हाँ जी, यहाँ इनका एडमिशन नहीं हुआ है। आप भी छात्र हैं, आपको भी अभी एडमिशन दिलाए थे क्या? आप कार्यकर्ता हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो सुबह 3 बजे बोला गया था, सुबह जो बात किए थे हम, तो 3 बजे मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। अभी तक मेरिट लिस्ट अभी 5 बज रहे हैं, अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो छात्र छात्रा सुबह से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक उनका एडमिशन ना हुआ है। ना ही मैडम से बात की, प्रिंसिपल मैम से बोलती है मैम आओ हमसे बात करने, फिर एडमिशन की बात करेंगे। फिर गए थे हम ऑफिस गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं बैठे हैं, ना प्रिंसिपल मैम बैठे हैं, ना बाबू सर बैठे हैं। अभी तक कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है सर। बहुत परेशानी हो रही है जी। जो छात्र हैं जो एडमिशन के लाए थे, अमन क्षितिज आप हट जाइए, छात्र से बातचीत करते, आप सामने आइए। आप एडमिशन के लाए थे आप? जी सर। कहाँ के हैं? करचिया। क्या नाम है आपका? नाम सुलेश पारी। कौन से कौन से सब्जेक्ट में आप एडमिशन चाह रहे थे? बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप धरने में बैठ गए हैं। आप सुबह से आए थे और बस फॉर्म को वापस कर दे, नहीं हुआ एडमिशन बोल के। क्या क्यों कारण क्या बताए, क्यों एडमिशन नहीं हुआ? नहीं होगा बोल के दे दिए हैं। 30-40 लोग चले गए हैं, बस 2-4 जने यहीं पर रुके हैं। आपका परसेंट कितना है? 53%। मतलब आप जो दायरे में, जो परसेंटेज के दायरे में आना चाहिए, आ रहे हैं उसमें आप? पता नहीं, लिस्ट ही जारी नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो चस्पा भी नहीं किया गया है कितना है, किसी का कितना परसेंट है बोल के। बिल्कुल। सुलेश पारी का कहना है कि लिस्ट ही चस्पा नहीं किया गया है। विवेकानंद मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। अच्छा विवेकानंद, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं? देखिए, कायदे के मुताबिक आज जो है 31 जुलाई को ओपन काउंसलिंग थी कॉलेज में, और जितने भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए आए थे, तो एडमिशन का नियम ऐसा है, अभी नोडल अधिकारी से भी बात हुई है कि 3 बजे तक पहले लिस्ट चस्पा होना चाहिए सूचना पत्र में। उसके बाद उस लिस्ट के हिसाब से कितना कट ऑफ गया है और वर्ग के हिसाब से उनको एडमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर बिना लिस्ट चस्पा किए पहले ही एडमिशन हो गया। अब विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि किस हिसाब से एडमिशन हुआ है, किसका कितना कट ऑफ गया है, किस हिसाब से एडमिशन, उनको कुछ जानकारी ही नहीं है।
और जितने लोगों का फॉर्म था उन लोगों को बिना कुछ जानकारी दिए ही फॉर्म वापस करके घर भेज दिए गए। अभी बहुत सारे लोग तो यहाँ पर थे, बहुत सारे लोग चल दिए घर, और अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो अब आप लोग की क्या रणनीति रहने वाली है? हम चाहते हैं कि वो जवाब दे कि लिस्ट क्यों नहीं चिपकाए हैं। अभी कह रहे हैं कि अभी चिपका देते हैं, अब 5 बज चुके हैं, अभी 6 बजने वाले हैं, अभी चिपकाएंगे तो कैसे होगा? हमें ये जानकारी चाहिए, उनसे जवाब चाहिए। आप लोगों ने प्रिंसिपल मैडम से बात करने का प्रयास किया? बात करने का प्रयास किया, वो यहाँ के बात करना नहीं चाहते, और जब हम वहाँ जाने का प्रयास किए तो एक लोग आओ बोले, तो एक लोग कौन क्या बात करेगा? कुछ बात हो ही नहीं पाएगी उसमें। समस्या तो सबकी है, मेरी अकेली नहीं है। तो अब आप लोग क्या रणनीति है? क्या आप यहाँ पर बैठे रहेंगे या उठ जाएंगे? क्या जब तक वो कुछ सही जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो एबीवीपी का आरोप है, आपने क्षितिज नारायण तिवारी को सुना जो जिला संयोजक हैं, विवेकानंद को सुना, इनका ये आरोप है कि जिस तरह से नियम कायदों को लेकर जो ओपन काउंसलिंग के दौरान नियम कायदों को लेकर जो चीज़ें की जानी थी, वीडियो मत बनाइए, नियम कायदों को लेकर जो चीज़ें की जानी थी उन चीज़ों को लेकर जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं बरता, जिसके चलते आज हमें आकर ये कॉलेज का मुख्य द्वार है, विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए, कॉलेज के मुख्य द्वार में आकर हमें आज धरने पर बैठना पड़ा है। क्षितिज नारायण तिवारी का कहना है कि लगभग आधे घंटे तक समय दिया जाएगा, इसके बाद आधे घंटे के बाद तालेबंदी कर दी जाएगी, फिर बाहर हम धरने पर बैठ जाएंगे। क्षितिज नारायण तिवारी का ऐसा कहना है। आप देख रहे हैं कि लगातार ये फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं। पहले जो नोडल प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत की गई है, जो नोडल है उनसे बातचीत की गई है, जो एबीवीपी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। इनका ये कहना है कि छात्र हित में जो मांगे हमारे द्वारा की जा रही है, छात्र हित को लेकर हम जो मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन बातों को समझ नहीं रहे हैं। नियम कायदे के मुताबिक 3 बजे तक जो लिस्ट थी उसे चस्पा की जानी थी, लेकिन अभी तक चस्पा नहीं किए जाने की बात की जा रही है। ये नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है, तमाम तरह की जो नोटिस है यहाँ पर चस्पा की गई है। एबीवीपी का आरोप है कि यहाँ पर जो चस्पा 3 बजे तक की जानी थी नहीं की गई है। हालांकि विवेकानंद ये बता रहे हैं कि अभी 5 बजे तक चस्पा करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एबीवीपी जिस तरह का आरोप लगा रहा है, क्या इस आरोप का जिम्मेदार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्षितिज नारायण तिवारी का कहना है कि जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जो प्रभारी प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि 1 या 2 लोग आ जाइए, 1 या 2 लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये किसी एक की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। ऐसे में यदि बातचीत होगी तो सबके साथ मिलकर होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी, देवभोग। देखिए सर, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है वो नियमतः चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी की गई है मार्गदर्शिका, उसके अनुसार की जा रही है। उन लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से किया जा रहा है, वो उनका आरोप ही गलत है। और रही बात 3 बजे तक एडमिशन लिस्ट चिपकाने की, तो ऐसा तो हमने कोई समय लिखा नहीं है सूचना में। हाँ, लेकिन ये था कि अगर लिस्ट बनता है तो उसको चिपकाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण हम जो है लिस्ट नहीं चिपका पाए। उसके लिए हम उन बच्चों से माफ़ी मांगना चाहते हैं जो जानकारी नहीं मिल पाई होगी। जितने बच्चे हमारे पास आए थे उन सबका फॉर्म हमने लिया, उसके बाद जितना सीट था उन सीट के आधार पे हमने बच्चों को प्रतिशत वाइज जमा करके, मेरिट लिस्ट वाइज जमा करके हमने उन बच्चों का एडमिशन लिया हुआ है। जो पद्धति है, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, जो नियम बताई गई है, उसी के आधार पर ही किया गया है। मैम रोस्टर के हिसाब से एडमिशन हुआ? हाँ, रोस्टर के हिसाब से ही हुआ है। मैम क्या है मैम अभी एडमिशन का नियम जैसे आप बता रही थी? हाँ, एडमिशन का नियम, यदि कोई किसी कैटेगरी में सीट रिक्त रह जाता है तो सबसे पहले उस कैटेगरी को फिल करना है, उन बच्चों को प्राथमिकता देना है। जैसे कि एसटी में खाली है तो एसटी के बच्चों को पहले देना है, एससी में खाली है तो एससी के बच्चों को देना है, ओबीसी में खाली है तो ओबीसी के बच्चे को पहले प्राथमिकता देना है। अगर ओबीसी और एससी का सीट भर गया है और एसटी का सीट खाली है तो उस एसटी के सीट में पहले हम एसटी के ही बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। और मैंने चिल्लाया भी, यदि कोई बच्चे हैं एसटी वाले तो आ जाए करके, कोई नहीं था। उसके बाद मैंने एससी के बच्चे को करा और उनका फॉर्म हमने तो पहले से ले ही लिया था, परसेंटेज वाइज निकाल लिया था। तो जिनका अधिक परसेंट था उन बच्चों को पहले लिया गया, एससी वालों को। उसके बाद सीट फिर रिक्त हुई एसटी का, तो उस एसटी के सीट में हमने ओबीसी के अधिक प्राप्तांक वाले बच्चों को लिया है।